सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। महाशिवरात्रि के पूर्व ही काशी में महाकुंभ के श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। प्रोटोकॉल, दर्शन पर 27 फरवरी तक लगी रोक। महाकुंभ के पलट प्रवाह, महाशिवरात्रि को देखते हुए कैंट रेलवे स्टेशन पर किया गया चाक चौबंद व्यवस्था। कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी बोर्ड परीक्षा हुई शुरू। वाराणसी में 125 परीक्षा केंद्रों पर 94,965 छात्र छात्राएं बोर्ड की देंगे परीक्षा। और मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल। और अब समाचार विस्तार से। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को लेकर वाराणसी जिला प्रशासन व काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को लेकर वाराणसी जिला प्रशासन व काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। प्रयागराज के पलट प्रवाह को लेकर एक और जहां काशी विश्वनाथ धाम में लंबी कतार लगी हुई दिखाई दे रही है, वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में आगामी महाशिवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिला प्रशासन व श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के द्वारा महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से निपटने के लिए महाशिवरात्रि व 27 फरवरी को प्रोटोकॉल, दर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सोमवार सुबह से ही बाबा विश्वनाथ मंदिर के सभी रूट पर लगभग 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। बाबा के दर्शन में 6-6 घंटे का समय लग रहा है। रविवार को कतार में लगने और भीड़ के बीच कई श्रद्धालुओं की तबीयत भी खराब होती नजर आई। गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट द्वार तक पहुंचने में लोगों को 3 से 4 घंटे का समय लग रहा है। मंदिर में भक्तों को दर्शन के लिए सिर्फ 1-2 सेकंड का समय दिया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पहले सोमवार को दर्शन की भीड़ बस, ट्रेन, विमान और निजी वाहनों से पहुंची। मेला, विशेष ट्रेनों से भी देश भर से भक्तों की भारी भीड़ आई है। बसों और निजी वाहनों से भी भारी संख्या में लोग काशी आ रहे हैं। शहर आने वाले रास्तों पर जाम के हालात हैं। जगह जगह वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सब जगह एक जैसे नजारे हैं। सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म, पार्सल, फुट ओवरब्रिज समेत प्रमुख स्थलों पर सीआरपीएफ, एसएसबी, पीएसी, आरपीजी, जीआरपी के जवानों को तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते वाराणसी में होटल पार्किंग फुल हैं। बॉर्डर पर ही वाहनों को रोका जा रहा है। बस और टेम्पो ट्रेवलर जैसे बड़े वाहनों को शहर की सीमा पर बनाए गए पार्किंग स्थलों पर रोका जा रहा है। वहां से श्रद्धालु ऑटो, ई रिक्शा और ई बस से शहर के अंदर आ रहे हैं। गोदौलिया से चौक मैदागिन तक लंबी लाइन कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है। ड्रोन से भीड़ की निगरानी की जा रही है। महाकुंभ 2025 पर श्रद्धालुओं का महाकुंभ पलट प्रवाह वाराणसी में बहुत बड़ी संख्या में होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसी महाकुंभ पर्व के बीच में महाशिवरात्रि का पर्व भी दिनांक 26 फरवरी 2025 को पड़ रहा है। और इस समय जो नागा सन्यासियों के शोभा यात्रा निकलती है, अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलती है, इसके कारण गेट नंबर 4 सामान्य जन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा काफी देर तक। और इसके परिणाम स्वरूप जो समय रहेगा वह घट गया है, दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई है। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया है कि दिनांक 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख 3 दिनों में किसी प्रकार के विशेष दर्शन का अनुरोध, किसी प्रकार के दर्शन में अधिक सुविधा का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि नियमों का पालन करते हुए सामान्य कतार से ही आकर अपने दर्शन प्राप्त करें और जो अन्य निर्देश अलग से निर्गत किए गए हैं उनका भी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दर्शन को सुगम और सुचारू बनाए रखें। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने महाशिवरात्रि को लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण कर तैयारियों के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने महाशिवरात्रि की तैयारी की जानकारी देते हुए बताया कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अब की बार काफी संख्या में श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि के दिन दर्शन करने का अनुमान है। इसके अलावा नागा साधु भी काफी संख्या में विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सभी लोगों को दर्शन पूजन करने में कोई समस्या न हो, इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोशिश की जाए कि गर्भगृह के चारों दरवाजों से श्रद्धालुओं को दर्शन करवाया जाए। इसके लिए मंदिर प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन और नागा साधुओं के प्रतिनिधियों से भी कई चरणों की बातचीत हो चुकी है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन किसी प्रकार की असुविधा श्रद्धालुओं को नहीं होने दी जाएगी। महाकुंभ के कारण आने वाले श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के साथ साथ उनके सुगम आवागमन के लिए तैयारी की गई है। शिवरात्रि को लेके हमारी सारी तैयारियां पूरी है। जैसे महाकुंभ के दृष्टिगत यहाँ भीड़ नियंत्रण के लिए जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है वो यथावत चलेगा। इसके अतिरिक्त उस दिन जो विभिन्न अखाड़ों की जुलूस भी होगी उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि गोदौलिया से सुबह जो टाइमिंग अभी आगे हम आपको बता देंगे, उस समय गोदौलिया से जो गेट नंबर 4 तक का जो आवागमन है वो नहीं रहेगी, बल्कि गोदौलिया से लाइन आपके ललिता घाट से पीछे जाएगी। बाकी दोनों रास्ता जो है वो चलती रहेगी। और इनके जुलूस के टाइम पे इनका अलग से रास्ता दी जा रही है और पब्लिक और इनके बीच में आपस में
वो न रहे, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। दूसरी ओर महाकुंभ के दौरान महाशिवरात्रि पर्व श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दशनामी नागा अखाड़ों के सन्यासियों द्वारा शोभा यात्रा निकालकर समारोह पूर्वक भगवान विश्वनाथ के दर्शन पूजन की परंपरा के निर्वहन के लिए विभिन्न अखाड़ों के पूज्य नागा सन्यासियों ने रविवार को डीसीपी काशी, डीसीपी सुरक्षा तथा अन्य पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में पधारे नागा सन्यासियों ने महाशिवरात्रि पर दर्शन पूजन की व्यवस्था को लेकर चर्चा किया। इसके बाद नागा सन्यासियों ने श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन पूजन किया। नागा सन्यासियों ने महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिर प्रांगण में भ्रमण कर महाशिवरात्रि पर प्रवेश, दर्शन पूजन और निकासी को लेकर न्यास के अधिकारियों से चर्चा की। पानी पिला दो कोई आके इधर। काशी तमिल संगम 3.0 का नमो घाट पर भव्य समापन हुआ। काशी तमिल संगम का भव्य समापन समारोह नमो घाट पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने कहा कि काशी और तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। सरकार के प्रयासों से युवा सशक्तिकरण, कौशल विकास, उद्यमिता और सतत विकास को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ ऐसे समय में हो रहा है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और यह संगम केवल अतीत को संजोने का नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय संस्कृति को आकार देने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने काशी तमिल संगम 3.0 को संस्कृति के एकीकरण और प्रेम व सम्मान के एक सूत्र में पिरोने का महोत्सव बताया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह आयोजन भारत की एकात्मता और विविधता में एकता का प्रतीक बन रहा है। इस अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि काशी और तमिलनाडु की गहरी जड़ें सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव मनाने के लिए एक साथ आई हैं। उन्होंने कहा कि काशी आध्यात्मिकता का केंद्र है, जबकि तमिलनाडु अपने समृद्ध साहित्य, नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने ओडिशा और तमिलनाडु के सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि ओडिशी से भरतनाट्यम तक, गंगा से कावेरी तक हम सभी एक हैं। उन्होंने इस विचार को प्रधानमंत्री मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना से जोड़ा और कहा कि इस आयोजन से भारतीय संस्कृति की साझी विरासत को और अधिक बल मिलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव सुनील कुमार बरनवाल ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय के प्रयासों से भारत का शैक्षिक और अनुसंधान तंत्र तेजी से सशक्त हो रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत हुए सुधारों का उल्लेख किया, जिससे शिक्षा प्रणाली अधिक समावेशी, रोजगारपरक और शोध केंद्रित बन रही है। इस अवसर पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने सभी संस्थानों, शिक्षा मंत्रालय, अधिकारियों, कर्मचारियों, कलाकारों और स्वयंसेवकों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सराहना की, जिन्होंने इस आयोजन को भारतीय संस्कृति के आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का मंच बनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्रालय के प्रयासों से भारत की शिक्षा और सांस्कृतिक नीतियां अब वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 जैसी पहल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है और अनुसंधान, नवाचार एवं सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दे रही है। काशी तमिल संगम 3.0 के सफल आयोजन ने भारत की गंगा जमनी तहजीब और सांस्कृतिक एकता को और अधिक सशक्त किया है। यह आयोजन न केवल भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक माध्यम बना, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी बल दिया। समापन समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों ने भारत की सांस्कृतिक और शैक्षिक विरासत को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहें और एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत का निर्माण हो सके। अच्छी पहल माननीय मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने। आज पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधकर और अखंड भारत की परिकल्पना को चरितार्थ किया जा रहा है। आज तमिल काशी संगमम के समापन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उड़ीसा का आगमन हुआ। हम सब काशीवासी उनका स्वागत करते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट, संस्कृत विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से जयशंकर प्रसाद के साहित्य पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। महाकवि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों का गहन पालन संवर्धन देखने को मिलता है। प्रसाद के नाटकों का उत्कृष्ट मंचन करने के लिए नाट्यशास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है। यह बातें नाट्य गुरु डॉक्टर गौतम चटर्जी ने की।
वह रविवार को संस्कृत विश्वविद्यालय की योग साधना केंद्र में आरंभ हुई नाट्य कार्यशाला में मुख्य वक्ता थे। महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट संस्कृत विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से महाकवि जयशंकर प्रसाद के साहित्य पर आधारित कार्यशाला में उद्घाटनकर्ता संपूर्ण विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं कलाकारों को सृजनात्मकता की दिशा में प्रेरित करती हैं। कार्यशाला में संयोजक डॉक्टर कविता प्रसाद, मेजबान विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी केंद्र के निदेशक प्रवीण कुमार गुंजन, स्टार निदेशक गुंजन शुक्ला, भारतेंदु नाट्य अकादमी परिषद के सदस्य दिनेश कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर विशाखा शुक्ला, कामायनी नाट्य संस्था के डॉक्टर दीपक कुमार, वीणा सहाय, अमलेश श्रीवास्तव ने भी विचार व्यक्त किए। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के 50 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। एक कार्यशाला है जिसमें हम महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं पर काम करेंगे और अभिनय रंगमंच की जो बारीकियां हैं उनको लेकर हम छात्रों के साथ काम करेंगे, जिसमें अभिनय और कला के बारीकियों को इनको उसके बारे में बताया जाएगा, परिचय दिया जाएगा और ये ट्रेंड करने की ओर बढ़ा जाएगा। सोमवार से काशी में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 125 केंद्रों पर शुरू हुई। यूपी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो गई है। सुबह से परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों का जमावड़ा देखने को मिला। कतारबद्ध होकर सेंटर पर प्रवेश करते लोग दिखे। बता दें कि वाराणसी में कुल 94,965 छात्र छात्राएं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए कुल 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से केंद्र के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती है। इसके साथ ही सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा कराई जा रही है। 2 पारियों में परीक्षा को संपन्न कराया जाना है। पहली पारी सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी पारी 2 बजे से 5:15 बजे तक है। नकल माफियाओं पर पुलिस की पैनी नजर है। पूरी परीक्षा को 8 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। इसके साथ ही जहां पर कॉपियों को रखा जाना है वहां पर भी कैमरों की नजर पैनी है। वाराणसी जिले में 8 जोनल मजिस्ट्रेट, 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 125 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 125 केंद्र व्यवस्थापक के अलावा 125 बाह्य केंद्र व्यवस्थापकों की तैनाती की गई है। वाराणसी जिले में परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों को पहुंचने के लिए यातायात व्यवस्था की निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी परीक्षार्थी की परीक्षा न छूटे। प्रधानाचार्य हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज ने बताया कि आज पहली यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। पहला पेपर हिंदी का है। हमारे विद्यालय पर मानक परीक्षा बोर्ड के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सारे कमरे में बैठने के लिए अच्छी सुविधा है। सभी सुविधाएं मुहैया भी कराई गई हैं ताकि किसी भी परीक्षार्थी को कोई दिक्कत न हो और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक भी यहाँ लगाए गए हैं। हमारे सेंटर पर यूपी बोर्ड के मानक के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सारे कमरे में बैठने की अच्छी सुविधा है, रोशनी है, पानी है, सारी सुविधाएं पर्याप्त रूप से हैं। पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ कक्ष निरीक्षक भी आ गए हैं और कोई असुविधा नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑटो भी नहीं मिल रही। दिक्कतें हो रही हैं? हाँ। कैसे आई आप लोग? पैदल। कहाँ से आ रही हैं? हुकुलगंज से। पैदल आ रही हैं? हाँ। साधन नहीं मिल रहा है? नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं। मलदैया से पूरा रास्ता बंद है। इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है कुंभ की वजह से यहाँ पे। तुम लोग को दिक्कत हुई? बहुत ज़्यादा, पूरा रास्ता बंद है, जाम इतना ज़्यादा लगा हुआ है। हाँ, तो परेशानी हो रही तुम लोग? बहुत ज़्यादा। इतना दौड़ते दौड़ते आया है, 15 मिनट बाकी है, अब जा रहे हैं एग्जाम देने। मिर्जापुर में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा शनिवार देर रात लालगंज मिर्जापुर रोड पर तुलसी गांव स्थित किसान ढाबा के पास हुआ। हादसे का शिकार तेलंगाना से आए महाकुंभ स्नान कर लौट रहे श्रद्धालु बने। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रयागराज से वाराणसी लौट रहा तेलंगाना का एक यात्री वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से जोरदार रूप से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि वाहन का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC लालगंज ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मिर्जापुर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के 4 यात्रियों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान 44 वर्षीय चित्र, 20 वर्षीय विशाल, 40 वर्षीय वेंकट रेड्डी और 40 वर्षीय माल रेड्डी के रूप में हुई है। हादसे में घायल हुए 40 वर्षीय मोतीलाल, 32 वर्षीय वीरेंद्र कुमार और 26 वर्षीय राहुल का इलाज अस्पताल में जारी है। घायलों में से 2 वाराणसी के हैं जबकि एक तेलंगाना के संगारेड्डी जिले का निवासी है। जनपद मिर्जापुर के लालगंज की घटना है। आज रात्रि के 10 बजे रीवा वाराणसी रोड पर एक अर्टिगा कार जिस पर श्रद्धालु वाराणसी जा रहे थे, किसान पेट्रोल पंप ग्राम तुलसी के पास अर्टिगा कार एक बाइक से टकरा गई और टकराने के बाद डिसबैलेंस होकर
एक ट्रक के पीछे जाके घुस गई, जिससे 8 कार में सवार 6 में से 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक में सवार 3 व्यक्ति घायल हो गए। सभी घायलों को CHC लालगंज लाया गया, जहां पर अर्टिका सवार 2 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान एक अर्टिका सवार महिला और एक बाइक सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कुल 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अन्य 3 घायलों को ट्रॉमा सेंटर BH रेफर किया गया है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ के पलट प्रवाह और काशी में महाशिवरात्रि को देखते हुए कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के नए प्रबंध किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ के पलट प्रवाह और काशी की महाशिवरात्रि को देखते हुए वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के नए प्रबंध किए गए हैं। कैंट रेलवे स्टेशन के निदेशक अर्पित गुप्ता ने बताया कि महाशिवरात्रि के कारण काशी आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने की उम्मीद है। ऐसे में रेलवे प्रशासन ने अपनी तैयारी को आखिरी अंजाम देते हुए पूरे स्टेशन परिक्षेत्र को CCTV कैमरा से लैस कर दिया है। हर प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, फुट ओवर ब्रिज सहित होल्डिंग एरिया का मॉनिटरिंग स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता अपने कार्यालय से करते हुए नजर आए और इसके साथ ही साथ पुलिस द्वारा बनाए गए CCTV कैमरे रूम में भी निगरानी कर रहे हैं। जहां पर यात्रियों का ज़्यादा भीड़ हो रहा है वहां अनाउंसमेंट द्वारा उनको उनके गंतव्य पर जाने के लिए सही ट्रेनों की सूचना दी जा रही है और साथ ही साथ अगर ट्रेन लेट है तो उनको रेलवे द्वारा बनाए गए होल्डिंग एरिया में भी भेजा जा रहा है। शिवरात्रि पर होने वाली भीड़ को देखते हुए यह सब व्यवस्थाएं की गई हैं तथा 3 नए होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है। यह होल्डिंग एरिया प्रयागराज होल्डिंग, अयोध्या होल्डिंग और बिहार होल्डिंग के नाम से जाने जा रहे हैं। इन होल्डिंग एरिया में इन क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को रोकने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा एक नई व्यवस्था यह की गई है कि जिसकी ट्रेन तुरंत हो उसी को प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है, जिससे कि प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ न हो। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसी स्थिति न हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म को भी निर्धारित कर दिया गया है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को एक निश्चित प्लेटफॉर्म और बिहार जाने वाली ट्रेनों को एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर ही रुकने की अनुमति है। इससे यात्री अपने ट्रेनों के स्थान पर पहुंच सकेंगे और किसी भी तरीके से दिक्कत का सामना नहीं कर पाएंगे। वहीं पर कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाला यात्रियों का कहना है कि कुंभ और महाशिवरात्रि के कारण निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म पर अधिक भीड़ है, मगर रेलवे की विशेष व्यवस्था के कारण सुगम यात्रा होने की उम्मीद है। इन यात्रियों का कहना है कि लोग किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षित और निश्चित यात्रा करें। सुरक्षा के लिहाज से रेलवे पुलिस लगातार प्लेटफॉर्म पर चक्रमण करके यातायात को सुचारू कर रही है। जी, महाकुंभ को मद्देनज़र रखते हुए और महाशिवरात्रि को देखते हुए हमने यहाँ पर अपना जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाया है। हमारे पास यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौजूद हैं, जिसमें SSB और हमारे पास CRPF है।
इनकी हमने शिफ्ट वाइज ड्यूटीज़ बनाई गई हैं, इनकी QRTs बनाई गई हैं। जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमारे फुट ओवर ब्रिजेज़ हैं या जो हमारे सर्कुलेटिंग एरियाज़ हैं, जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, सभी पर सबकी ड्यूटी लगी हुई है, शिफ्ट वाइज है, उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 100 से ज़्यादा कैमरेज़ हैं जिनकी जो लाइव फीड है वो हमारे RPF के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। इसकी फीड जो है हमारे हेडक्वार्टर्स द्वारा भी मॉनिटर की जा रही है। इसके अलावा महाशिवरात्रि को देखते हुए हमने जो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस किए हैं, हमने यहाँ पर 3 नए बाड़े या होल्डिंग एरियाज़ 3 नए बनाए हैं, जिसमें हमने बिहार स्पेसिफिक, अयोध्या स्पेसिफिक और प्रयागराज स्पेसिफिक बनाया है। इसके साथ साथ हमने ज़्यादा भीड़ को देखते हुए हमने जो डायरेक्शन वाइज हमारी जो ट्रेन्स चलेंगी उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी हमने निर्धारित किए हैं। जैसे कि अगर आपको प्रयागराज जाना है तो उसकी जो गाड़ी है वो 10 और 11 से ही चलेगी। जो आपको बिहार साइड जाना है तो उसकी जो गाड़ी है वो 4 और 5 नंबर जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो कॉमन प्लेटफॉर्म है, उससे चलेगी। गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार व भजनों के बीच श्री रानी सती दादी होली महोत्सव मनाया गया। श्री रानी सती दादी होली महोत्सव में रविवार को गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार के बीच भजन संध्या की शुरुआत गायिका सुमन अग्रहरी के होली गीतों से हुआ। इस अवसर पर श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल के कलाकारों ने भी भजनों की बौछार की। श्री रानी सती के समक्ष होली खेलने के लिए मंदिर की ओर से 101 किलो गुलाब के फूल की व्यवस्था की गई थी। श्री रानी सती मंडप और शिव परिवार शिवालय में विभिन्न रंग बिरंगे फूलों और पत्तियों से श्रृंगार व सजावट की गई थी। सायंकाल 6 बजे फूलों से होली श्रृंगार की विशेष आरती के साथ श्री रानी सती धाम में होलिकोत्सव प्रारंभ हुआ। अतिथि कलाकारों का स्वागत संजय झुंझुनवाला, निधि देव अग्रवाल ने अंग वस्त्रम से किया। संगीतमय माहौल में भजन संध्या का शुभारंभ प्रसिद्ध गायिका सुमन अग्रहरी ने श्री रानी सती दादी को समर्पित होली गीतों से किया। भजन संध्या में भक्त गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार कर रहे थे। श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल कई कलाकारों ने श्याम बाबा, कृष्ण राधा व रानी सती दादी को समर्पित भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की व्यवस्था जगदीश शरावगी, रवि बुबना, अरविंद जैन, शरद शाह, आलोक मोदी इत्यादि ने संभाल रखी थी। सवामणि प्रसाद वितरण व्यवस्था में महेश अग्रवाल, हेमदेव अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, मुख्य रूप से रमेश चौधरी, दीपक बजाज, केशव जलान, संजय अग्रवाल, अग्गू, सुरेश तुलसियान आदि लोग मौजूद थे। फागुन मास के अंतर्गत काशी के इस प्राचीन मंदिर में दादी का फागुन उत्सव, फूलों की होली का आयोजन है। समस्त भारतवर्ष में सनातन संस्कृति के नाते सभी लोगों ने जो अभी कुंभ की भी डुबकियां लगा रहे हैं और पूरा काशी भक्तों से भरा हुआ है। आज मंदिर प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भांति होली का ये आयोजन रखा गया है। आज सभी भक्त दादी के साथ फूलों से, केसर से और गुलाब जल से होली खेल रहे हैं और अपने जीवन में उत्साह, आनंद और खुशियों के आगमन की तैयारी। बसंत ऋतु का ये समय चल रहा है। इस बसंतिक ऋतु में जो आनंद है दादी के साथ होली खेलने का, इनकी कृपा को लेने का, अभी पूरे वृंदावन, मथुरा चारों तरफ ये उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम काशीवासी भी आज दादी के साथ इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मंदिर प्रांगण में मना रहे हैं। संस्कृति महिला भूमिहार समाज वाराणसी की महिलाओं द्वारा होली मिलन समारोह मनाया गया। संस्कृति महिला भूमिहार समाज वाराणसी की महिलाओं द्वारा 23 फरवरी रविवार को मलदया स्थित एक होटल में धूमधाम से होली मिलन समारोह मनाया गया, जिनमें सदस्यों ने अपनी अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा, जिसमें शहर के गणमान्य महिलाएं उपस्थित थी। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर इंदु सिंह, डॉक्टर सरोज पांडे एवं डॉक्टर रिया पांडे की उपस्थिति रही। बनास की धरती से देश विदेश में अपनी कविताओं से बनास का परचम लहराने वाले युवा कवि सूरजमणि की उपस्थिति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का संचालन शालिनी सिंह और संयुक्ता सिंह ने मिलकर किया। समाज सदस्यों में नीलम सिंह, इंदु सिंह, वंदना सिंह, प्रतिमा राय, सुषमा राय, अंजना राय, दिव्या शर्मा और सुरेखा सिंह की उपस्थिति रही। हम अपनी बनारस की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ें और हमारी ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन का एक कॉम्बिनेशन, तगड़ा कॉम्बिनेशन है, जिससे हम यहाँ आकर अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को और अपने जो भी हुनर है सबके, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि हाउस वाइफ्स हैं जो भी, वो लोग घर में ही रह जाती हैं, वो लोग आके अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा किसी फंक्शन पर्टिकुलर या किसी चीज़ में जाके नहीं एक्सप्रेस कर सकते। पर हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ बनाया है जिसमें आप सभी महिलाएं, जिस भी तरह की महिलाएं, वो यहाँ आए एक मंच पे और एक दूसरे की मदद करें हर एक चीज़ों के लिए। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में 25 से 27 फरवरी तक 3 दिवसीय शिवरात्रि संगीत महोत्सव का आयोजन हो रहा है। पूज्य संत श्री रमेश भाई ओझा भाई श्री के पावन सानिध्य में विगत 34 वर्षों से चला आ रहा शिवरात्रि संगीत महोत्सव इस वर्ष 25, 26 और 27 फरवरी 2025 को सायंकाल 7 बजे से श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड वाराणसी के प्रांगण में होगा।
इसमें पद्मश्री सतीश व्यास संतूर, जयंती माला कथक नृत्य, सुप्रसिद्ध आस्था गोस्वामी शास्त्रीय गायन इत्यादि नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। यह कार्यक्रम सेठ किशोरीलाल जालान सेवा ट्रस्ट वाराणसी के तत्वावधान में होता है। इस संदर्भ में कार्यक्रम संयोजक केशव जालान और कृष्ण कुमार जालान ने श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस त्रिदिवसीय शिवरात्रि संगीत महोत्सव का शुभारंभ 25 फरवरी को पंडित जवाहरलाल जी के वादन, शहनाई व भावना क्याल, आरिका क्याल व रिपा जालान के नृत्य से होगा। द्वितीय कार्यक्रम शास्त्रीय गायक भगीरथ जालान का होगा। महोत्सव की प्रथम निशा का समापन पद्मश्री सतीश व्यास मुंबई के संतूर वादन से होगा। 26 फरवरी को द्वितीय निशा के कार्यक्रम की शुरुआत पंडित अजय प्रसन्ना नई दिल्ली के बांसुरी वादन से होगा। द्वितीय कार्यक्रम में जयंती माला व ऋषिका मिश्रा मुंबई का कथक नृत्य होगा। महोत्सव की द्वितीय निशा का समापन आरती अंकलिकर मुंबई के शास्त्रीय गायन से होगा। 27 फरवरी को महोत्सव की तृतीय निशा का प्रारंभ श्रीमती आस्था गोस्वामी वृंदावन के शास्त्रीय गायन से होगा। द्वितीय कार्यक्रम केडिया बंधु के वादन सितार सरोज से होगा। इस वर्ष के शिवरात्रि संगीत महोत्सव का समापन विरजा मांद्रे जी, श्यामजीत किरण जी चेन्नई के भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति से होगा। कल 25 तारीख शाम 7 बजे से शुरुआत होगी। कलाकार की बात करें तो कितने टोटल कलाकार आ रहे हैं और कहाँ से? 3 दिन जो कार्यक्रम चलता है, नृत्य, गायन, वादन और ये शिव अर्चना है। तो तीनों दिन गायन, वादन और नृत्य का कार्यक्रम है। बाहर से कौन कलाकार हैं? बाहर से ही ज़्यादा कलाकार हैं और वो डिटेल आपको दी हुई है। हाँ सर, पिछली बार से और इस बार कुछ बदलाव हुआ है या कुछ खास होने वाला है? नहीं, ये हर बार ही खास ही है क्योंकि प्रमुख संत श्री रमेश भाई ओझा भाई श्री के तत्वाधान में ये कार्यक्रम होता है, तो इसलिए विशेष सही है। ध्रुपद मेला के दूसरे दिन तुलसी घाट के ध्रुपद तीर्थ पर गायन और पखावज की जुगलबंदी ने श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। गंगा तट के तुलसी घाट के ध्रुपद तीर्थ पर सनसनाती फागुनी बयार में रविवार को पक्की गायकी के स्वर खुले तो सरस्वती वीणा के तारों ने मन के तारों को आंदोलित कर दिया। पखावज की थाप तो मानो घाट से टकराती माँ गंगा की लहरों से उठती आवाज से जुगलबंदी कर रही हो। ध्रुपद मेला के दूसरे निशा में रविवार को देश विदेश के कलाकारों ने हाजिरी लगाई। संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वम्बर नाथ मिश्र ने लगातार दूसरे साल ध्रुपद मेला में पखावज वादन किया। प्रोफेसर मिश्र निशा के चौथे कार्यक्रम में पद्मश्री पंडित उमाकांत गुंदेचा और युवा कलाकार अनंत रमाकांत गुंदेचा के साथ मंचासीन हुए। गायन का आरंभ राग सरस्वती में चौताल में निबद्ध ध्रुपद रचना से हुई और समापन राग मालकौंस में शूल फागता ताल में निबद्ध रचना शंकर गिरजापति से किया। इससे पूर्व दूसरी निशा की शुरुआत अशोक भट्टाचार्य के गायन से हुई। उन्होंने शुरुआत राग हंस किंकणी में चौताल में संत तुलसीदास के पद राम नाम मणिदीप धरो को से किया। इसके उपरांत शुल्फाक्ता ताल में निबद्ध अपने गुरु पद्मश्री प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल की रचना शिव शिव शंकर हर हर महादेव से गायन को विराम दिया। इनके साथ पखावज पर अभिजीत सरकार ने संगत किया। दूसरी प्रस्तुति बेंगलुरु की कलाकार गीता नावले की रही। उन्होंने सरस्वती वीणा का वादन किया। राग कनकांगी में आलाप के बाद रूपक ताल में निबद्ध रचना बजाई। समापन राग सम्मुख प्रिया में आदि ताल निबद्ध रचना से किया। उनके साथ मृदंगम पर डॉक्टर के सत्यवर प्रसाद ने संगत किया। तीसरी प्रस्तुति फिलीपींस की शिल्पा शंकर नारायण की गायन की रही। उन्होंने राग मालकौंस में आलाप से आरंभ किया। चौताल में निबद्ध मुथु स्वामी दीक्षितर की संस्कृत ध्रुपद रचना निर्जाची कामाक्षी सुनाने के बाद पूजन को चलो से समापन किया। इनके साथ पखावज पर सुखद मुड़े, तानपुरा पर सिद्धि एवं जागृति ने सहयोग दिया। संचालन प्रीतेश आचार्य, जगदीश्वरी चौबे और नागेंद्र शर्मा ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।